जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मकर संक्रांति का महापर्व है देशवासियों को। सबसे पहले तो प्रभात टाइम्स, मिथिलांचल और लोकपाल, मधुबनी हलचल चैनल को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना। यह मकर संक्रांति परंपरागत तौर पर बहुत पहले से हमारे देश में आयोजित होता रहा है। इस अवसर पर कुंभ का मेला भी लगता है। अभी प्रयागराज में ऐतिहासिक तौर पर कुंभ मेला लगा हुआ है। मकर संक्रांति में के अवसर पर हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं। कहा जाता है कि सूर्य पुत्र शनिदेव को आशीर्भूत किया था भगवान सूर्य ने इस अवसर पर, इस तिथि को, और इसीलिए सूर्य की आराधना हम लोग करते हैं। सूर्य आराधना का पर्व है यह मकर संक्रांति। पितामह भीष्म प्रतीक्षारत थे 58 दिनों तक सरसज्जा पर लेटे हुए, और वो चाह रहे थे कि सूर्य उत्तरायण हो। तो आज के ही दिन से सूर्य उत्तरायण होगा। धनु से मकर में प्रवेश होता है सूर्य का आज के ही दिन से। और इस अवसर पर हमारे यहाँ परंपरा है चूड़ा दही खाना, ये खिचड़ी खाना। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से भी मनाया जाता है, जैसे लोहड़ी हुआ और अन्य जगह अन्य अन्य नाम से। हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के तौर पर इसे देखते हैं। तिल की प्रधानता होती है इसमें, काला तिल। इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं। काला तिल गर्म होता है और उसमें फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, तो शरीर के लिए विविध दृष्टिकोण से, चाहे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित रखना हो, शरीर को गर्म रखना हो, पाचन क्रिया को समृद्ध करना हो, इस दृष्टिकोण से तिल का ये सेवन किया जाता है इस तिथि को, या आज के बाद से लोग करेंगे लगातार। हमारे यहाँ जो भी परंपरागत पर्व हैं उसका किसी न किसी रूप में उसका जुड़ाव वैज्ञानिक तौर पर है, और यह जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है ताकि लोग समृद्ध रह सकें, स्वस्थ रह सकें, उनकी सोच अच्छी हो, उनका व्यवहार अच्छा हो, और संपूर्ण विश्व को अपनी संस्कृति और परंपरा के सहारे वैज्ञानिकता को साथ में लिए हुए यहाँ से लोग सीख देते रहे हैं। यह हम इस अवसर पर समस्त देशवासियों को, जिलेवासियों को, प्रदेश के लोगों को, सभी तरह के लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। सर, रीजनल स्कूल के आप डायरेक्टर भी हैं, रीजनल स्कूल की तरफ से क्या कहेंगे? मैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल की ओर से मैं सभी अभिभावकों, बच्चों और सभी जनों को, सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि वैचारिक तौर पर हम अपने आप को समृद्ध बनाए रखें, स्वस्थ रहें, व्यावहारिक बने। अभी शिक्षा का वास्तविक अर्थ ही है कि हम समाज में अपने आप को किस रूप में हम सिद्ध कर पा रहे हैं, तो बेहतर होने की दिशा में हम लोग बढ़ें। अभी तो अब बोर्ड की परीक्षाएं भी होगी, 10वीं बोर्ड की, 12वीं बोर्ड की, और यह समय थोड़ा सा ठंडा का है, तो आलस्य तो आता होगा बच्चों को भी। तो मैं चाहूँगा कि उनसे आग्रह करूं कि वो आलस्य को थोड़ा सा दूर हटाए रखें और अपनी पढ़ाई लिखाई को अनवरत ये जारी रखें, अपनी गहराई को मजबूत करें, क्वेश्चंस को पढ़ें, शॉर्ट आंसर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पहले वो तैयार कर लें, फिर लॉन्ग आंसर टाइप की ओर जाएं। पहले तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना वो ले लें, फिर आगे की ओर बढ़ें। जो अच्छे बच्चे हैं निरंतर अभ्यास करते रहें ताकि एग्ज़ाम में वो अच्छा कर सकें। सर, ये जो पेरेंट्स आपके स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, एडमिशन की क्या प्रक्रिया है और कब तक चलती रहेगी नए सेशन के लिए? नामांकन हमारे यहाँ सरस्वती पूजा के रोज़ से शुरू होगा। सरस्वती पूजा के रोज़ नामांकन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। बहुत ही जिस तरह का यहाँ पेइंग इनकम वाले पेरेंट्स हैं उसी को ख्याल में रखते हुए यह विद्यालय, जनभावना को ध्यान में रखते हुए उन्हीं बच्चों के लिए यह विद्यालय है। अच्छे से अच्छे इनकम ग्रुप के बच्चे हों या लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे हों, सबों के रीच में है हमारे यहाँ का जो ये फी स्ट्रक्चर है वो। तो मैं चाहूँगा कि अभिभावक आएँ और इस विद्यालय की जो परंपरा है, यहाँ हमारे विद्यालय का जो मैनिफेस्टेशन है, इसकी जो सोच है, इसकी जो गुणवत्ता है, उसका लाभ उठाएं, अपने बच्चों की दाखिला यहाँ देके
घरेलू वातावरण सभी को सारे बच्चों को मिलेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि यह विद्यालय बहुत दिनों से, लगभग 30 वर्ष पूरे हो गए, और यह आप लोगों के बीच कसौटी पर कसा हुआ विद्यालय है। यहाँ बच्चों के भविष्य का पूरा ख्याल रखा जाता है, उसकी जो मानसिक सोच है, उसकी जो भावना है, उसका कदर किया जाता है। अभिभावकों को भी देखा जाता है, उनके प्रति भी यहाँ हमारी व्यवस्था बिल्कुल व्यावहारिक पक्ष को साथ लिए हुए चलती है। इसलिए बच्चों के सुनहरा भविष्य के लिए, उनके समग्र देख रेख के लिए, समग्र विकास के लिए रीजनल सेकेंडरी स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन दें, तो बच्चों का इस क्षेत्र का अभिभावकों के लिए अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।